अस्सलामुअलैकुम। तो आज देखिए मैं आप लोगों के लिए एक JBL छोटा सा लेकर आया हूँ और ये ऑन नहीं हो रहा है। तो ग्राहक ने इसे बहुत कोशिश किया खोलने का लेकिन नहीं खुला उनसे, तो लास्ट में मेरे पास लाया। तो मैं यहाँ पर कोशिश करूँगा कि ये किसी न किसी तरह से ये बन जाए। तो देखिए यहाँ पर बहुत कोशिश किया था खोलने का लेकिन नहीं खुला। तो खैर कोई बात नहीं, इसे रिपेयर करना है और कैसे रिपेयर होगा तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिएगा ताकि ये खोलने में आप लोगों को भी कभी न कभी ज़रूरत पड़ेगा तो खोल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये लॉक लगा रहता है, तो आप लोग भी बिल्कुल आराम से धीरे धीरे चारों तरफ से घुमा घुमा कर इसे खोल सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हमने जैसे ही खोला ये 2 वायर यानी स्पीकर का है टूटा हुआ नज़र आया, लेकिन हो सकता है कि अभी खोलने में टूट गया हो। तो सबसे पहले हम इस नट को खोल लेंगे, उसके बाद बाहर निकाल कर इसे हम चेक करेंगे कि आखिर इसमें प्रॉब्लम क्या है जो ये ऑन नहीं हो पा रहा था। तो चलिए यहाँ पर देखिए इस बोर्ड को हम निकाल चुके हैं। तो चलिए यहाँ पर हम इसको बाहर निकाल चुके हैं और यहाँ पर देखिए बैटरी का भी एक वायर टूटा हुआ था, तो इसे हम जोड़ लेते हैं। उसके बाद चेक करते हैं कि ये ऑन हुआ कि नहीं। तो स्पीकर के वायर को भी जोड़ लेते हैं। तो इन सब को जोड़ लेने के बाद तब जाकर यहाँ हम देखेंगे कि चार्ज होता है कि नहीं होता है। पहले ऑन करके देख लेते हैं यहाँ पे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम इसे ऑन करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने स्पीकर के वायर को भी जोड़ लिया, बैटरी के वायर को भी जोड़ लिया, लेकिन फिर भी ये ऑन नहीं हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखिए इसको हम अच्छी तरह से साफ़ कर लेते हैं, क्योंकि काफ़ी दिन से ये रखा पड़ा हुआ था। तो इसे हम साफ़ कर लेते हैं, हो सकता है सफाई कर लेने के बाद ये काम कर जाए। तो ये छोटा सा ये कुछ हिल गया था, उखड़ गया था। तो चलिए हम इसे भी सोल्डरिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी आप लोगों को हम चेक करके दिखाएंगे चार्जिंग वोल्ट, और बैटरी को भी चेक करके दिखाएंगे, और बैटरी पे कितना वोल्ट है वो भी दिखाएंगे, और बैटरी जहाँ पे हम सोल्ड करते हैं उस पर भी हम दिखाएंगे कि कितना वोल्ट मिल रहा है। तो देखिए यहाँ पर हम चार्जर लगाकर जब हम इसे ऑन किया, चार्जर लगा के जब हम ऑन कर रहे हैं तो ये ऑन तो हो रहा है, लेकिन और यहाँ पर देखिए पहले वोल्टेज को चेक कर लेते हैं। तो देखिए चार्जर लगा लेने के बाद यहाँ पर हमें कुल मिला के 4 वोल्ट सप्लाई मिल रही है। अब यहाँ पर हम बैटरी को फिर से जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पर माइनस प्लस को ध्यान देना है थोड़ा सा, और कुछ नहीं है इसमें। तो चलिए यहाँ पर बैटरी कनेक्ट हो गया है। तो साथ ही साथ इसको भी लेकर चलना होगा, इसको भी जोड़ लेते हैं। ऐसे भी नहीं जोड़ते तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जोड़ लेते हैं। अगर हो गया तो फिर से डबल से मेहनत तो नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए इसे भी हम जोड़ लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि बैटरी पे वोल्टेज मिला कि नहीं मिला। वैसे तो बैटरी खुला हुआ था तो बैटरी पे वोल्टेज मिल रहा था, लेकिन देखिए यहाँ पर फिर से हमने जैसे कनेक्ट किया सब कुछ तो ऑन नहीं हुआ। तो यहाँ पर चार्जर हम लगा लेते हैं। तो देखिए बैटरी जोड़ लेने के बाद इसका बल्ब जो चार्जिंग वाला है ये बिल्कुल कम जल रहा है, और इसके ऊपर हम वोल्टेज फिर से चेक करते हैं कि इसमें कितना मिल रहा है। तो देखिए इसमें यही थोड़ा बहुत फेरा है और कुछ नहीं है। देखिए यहाँ पर अभी 1 वोल्ट मिल रहा है। बैटरी को जब हम कनेक्ट किए यानी जोड़ लिए तब उसके बाद हमें 1 वोल्ट मिल रहा है, लेकिन 1 वोल्ट से तो कुछ काम चलने वाला है ही नहीं। यहाँ पर देखिए बैटरी को हम जैसे छुड़ाएंगे तो देखिए चार्जिंग का बल्ब जो है तेज़ जलने लगा, ज़्यादा जलने लगा। तो मेरे ख्याल से बैटरी में शॉर्ट है, या तो बैटरी काफ़ी दिन से रखा पड़ा हुआ है इसीलिए ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पर हम देखिए
फिर से एक बार चेक करके देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम फिर बैटरी को जैसे ही खोला तो यहाँ पर 4 वोल्ट फिर से हमको मिलने लगा। बैटरी खोल लेने के बाद 4 वोल्ट हमको फिर से मिला, लेकिन बैटरी कनेक्ट कर लेने के बाद वोल्टेज दब रहा है, यानी बैठ रहा है। तो अब यहाँ पे हमें करना क्या होगा, तो सबसे पहले हम इसके बैटरी को बिल्कुल अच्छी तरह से कुछ देर लगाकर छोड़ देंगे चार्जर में, डाटा केबल में। तो देखिए यहाँ पर हमने सब कुछ कर लिया था और शॉर्टिंग यानी कि चार्जर में लगाकर बैटरी को हमने कुछ देर रखा, उसके बाद फिर हमने लगाया। तो यहाँ पर देखिए आप लोगों के सामने ये बिल्कुल अच्छी तरह से ऑन हो गया है, लेकिन मेरे ख्याल से काफ़ी दिनों के बाद ये मेरे पास आया और बहुत दिन से रखा हुआ था, तो बैटरी बिल्कुल डाउन हो गया था और चार्जिंग में भी कुछ परेशानी था। तो हमने साफ सुफ किया तो ये चलने लगा। तो कुल मिला के यहाँ मेन फॉल्ट इसका बैटरी का ही था। तो बैटरी को हमने 5-7 मिनट यानी 10 मिनट के लगभग हमने लगा कर रखा, तो यहाँ पर बिल्कुल अच्छी तरह से ऑन हो गया। तो मेरे ख्याल से अब बिल्कुल अच्छी तरह से चलना भी चाहिए। और इसमें तो अभी फ़िलहाल मेरे पास यही प्रॉब्लम था। अगर इससे बढ़ के और कोई भी ज़बरदस्त फॉल्ट होगा तो मैं आप लोगों के सामने ज़रूर फिर से लाऊँगा। तो यहाँ पर अभी मैं आप लोगों को बजा कर भी तो देखिए आवाज़ आप लोग सुन पा रहे होंगे। तो साथ ही साथ अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें और शेयर भी ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दें। तो कल फिर किस वीडियो के साथ मुलाकात होगी। थैंक यू, शुक्रिया, खुदा हाफिज़।